हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं। क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है रीटरेट। रीटरेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग होता है दोहराना, रिपीट करना, टू रिपीट। ओके फ्रेंड, से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी। से समथिंग अगेन, किसी चीज़ को दोबारा कहना, और अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार कहना, टिपिकली फॉर एम्फेसिस, या किसी चीज़ पर हम जोर देकर कहते हैं, और क्लियरिटी, किसी चीज़ को हम क्लियर करते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम कई बार कहते हैं या उसे बार बार दोहराते हैं या किसी चीज़ पर जोर देकर कहना, इट मीन्स टू रिपीट करना। इसका मीनिंग हुआ रिटरीट का टू रिपीट, दोहराना। सिनोनियम हुए इसके रीन्यू, रिप्राइज। सिनोनियम क्या हुए? रीन्यू यानी कि किसी चीज़ को नया करना, दोबारा से हम नया करते हैं। रिप्राइज, रीन्यू, रिवीजन भी कहते हैं फ्रेंड्स हम उसको, जैसे हम रिवीजन हम करते हैं, दोहराते हैं, तो ये क्या है? इसके सिनोनियम है। एंटोनियम हुआ टू फेल, टू रिपीट, मतलब किसी चीज़ को दोहराने में असफल होना। लेट मी reiterate द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लेट मी reiterate द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, इस स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। लेट मी reiterate द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट से दोहराने दो। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है विदाउट प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग के किसी भी चीज़ को, जो कोई काम है कोई विदाउट प्लानिंग के होता है, कोई नेचुरल कोई काम हो जाता है, स्वतः हो जाना। ओके फ्रेंड, तो विदाउट प्लानिंग के किसी काम को करने के लिए आता है स्पॉन्टेनियस, की स्वतः कोई काम होना। हैविंग नो एक्सटर्नल कोज, कोई बाहरी कोज, कोई बिना के बाहरी किसी कारण के नहीं होना, कोई बाहरी कारण नहीं होता किसी चीज़ का होने का। एक्टिंग ऑन इम्पल्स, यानी कि एक्टिंग ऑन इम्पल्स कहते हैं आवेग पर कार्य करना। इट मीन्स कि स्वतः कोई कार्य करना, नेचुरल हो जाना। स्पॉन्ट, इसका जो सिनोनियम है एक्टिंग ऑन इम्पल्स, या हम इसको कहेंगे नेचुरल। एंटोनियम हुआ प्लान्ड, योजना से कोई हम कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं उसके लिए, तो हम कोई कार्य योजना से करते हैं, ये क्या हुआ? एंटोनियम हुआ। ही न्यू एग्जैक्टली वॉट आई थिंकिंग बिकॉज माई रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस। ही न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग बिकॉज माई रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस। ही न्यू एग्जैक्टली, वह ठीक जानता था, वह ठीक जानता था। वॉट आई वॉज थिंकिंग, कि मैं क्या सोच रहा था। वह एग्जैक्टली जानता था कि मैं क्या सोच रहा था। बिकॉज, क्योंकि माई रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो मेरी रिएक्शन था, मेरा जो रिएक्शन था वह कैसा था? नेचुरल था। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको अच्छे से वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस वर्ड आता है जोड़ने के लिए, जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, मिक्स करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उसे कंबाइन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कि भागों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ना होता है, किसी कंपोनेंट को, किसी पार्ट्स को जोड़ना, और या एलिमेंट टू फॉर्म और कनेक्टेड होल, किसी होल पार्ट से किसी भाग को जोड़ना। कंबाइनिंग पार्ट इनटू अ होल। ओके फ्रेंड, सिनोनियम हुआ इसका टू मिक्स, इट मीन्स मिक्स करना, किसी भाग को किसी दूसरे भाग के साथ में जोड़ना। कोई बड़ा हमारा भाग है, होल पार्ट है, होल पार्ट से उसे कंबाइन करना, उसके लिए वर्ड आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस कहते हैं संश्लेषण, जोड़ के लिए वर्ड आता है। एंटोनियम हुआ डिसजॉइनिंग। ओके फ्रेंड, तो बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट वी नीड टू एस्टेब्लिश सिंथेसिस। बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट वी नीड टू एस्टेब्लिश सिंथेसिस, कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले वी नीड टू एस्टेब्लिश, हमें सिंथेसिस की आवश्यकता है, जो हमें क्या है? हमें जोड़ की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मैंने ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लिए हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूलना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।